हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज हम ये 3 लेटर वाला वर्ड है गेट, इसका यूज़ देखने वाले। डिफरेंट टाइप ऑफ इसके यूज़ है। और ये गेट भाई साहब कहते हैं कि आप मुझे बहुत सारे वर्ब्स की जगह यूज़ कर सकते हो और इनका यूज़ करना बहुत ही ईजी है। और इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो जैसे ये गेट के लिए है छुटकारा पाना, पास है ठीक होना, कमाना, प्राप्त करना, समझना, पहुँचना, करवाना, खरीदना, होना, बीमार होना। ये सभी जगह सिर्फ आप ये गेट का यूज़ करके इतने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। अलग अलग वर्ब की जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लें कि ये गेट वर्ड क्या है। चलिए देखते हैं। तो ये गेट वर्ड है, ये एक वर्ब है। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। और जैसे आम क्रिया कम, गो, प्ले, ईट, ये सारी क्रिया हैं, उसी तरह से गेट है। तो गेट का फर्स्ट फॉर्म है गेट, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, और इसका थर्ड फॉर्म है गॉट, गॉटन। दोनों ही सही है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ फॉर्म है गेटिंग, फिफ्थ फॉर्म है गेट्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ देखते हैं इसका। ये पांचों यूज़ हैं जिसे आम टेंस के अकॉर्डिंग इनके हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट यूज़ है गेट का अर्थ होता है चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब एक होना के सेंस में होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप चेंज ऑफ स्टेट का अर्थ समझ जाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत सेंटेंस बनाने में नहीं आएगी। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। जैसे चाय ठंडी हो रही है, तो चाय कैसी पहले क्या है, गर्म थी, अब गर्म होने से वो धीरे धीरे क्या हो रही, गर्म होने के बाद ठंडी हो रही, यानी गर्म अवस्था से वो ठंडी अवस्था में जा रही है। अंधेरा हो रहा है, पहले उजाला था और अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब उजाले से अंधेरा हो रहा है। इसका मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना या जाना। बूढ़े होना, तो पहले जवान थे फिर बूढ़े होना। गुस्सा आना, तो पहले व्यक्ति शांत था फिर वो गुस्सा हो रहा है। इस तरह की सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एम, इज, आर तीनों में से एक लेना होता है। गेटिंग आपको लेना है सभी सेंटेंसेस में। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। तो इस तरह की सेंटेंसेस हम बनाएंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, वह गोरी हो रही है, तो हम लिखेंगे शी इज गेटिंग फेयर। शी इज गेटिंग फेयर, वो गोरी हो रही है। तुम पतली हो रही हो, यू आर गेटिंग थिन। जब हम इसको इस तरह से बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर हमें पास्ट टेंस में बनाना है तो यहाँ पे जो ये है इसकी जगह आपको लगाना है वॉज वर। इसकी जगह क्या लगाना है, वॉज वर। टेंस के अकॉर्डिंग हम किसी भी टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस हमने कंटिन्यूअस टेंस का लिया है, इसलिए हम इसमें इस तरह के सेंटेंस बना रहे हैं। तुम पतली हो रही थी, तब हम बनाएंगे यू वर गेटिंग थिन। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। आप पास्ट टेंस के भी सेंटेंस बना सकते हो, सभी टेंस के आप सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं। चलिए, तो एक आपको अपने आप इसमें बनाना है, चाय ठंडी हो रही है, ठीक है। इसको आप कमेंट में कीजिएगा। अगला हम यूज़ देख लेते हैं गेट। तो अपना सेकेंड यूज़ है गेट। गेट का अर्थ होता है पाना, मिलना या प्राप्त करना या प्राप्त होना। इस तरह का सेंस आए तो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इस तरह से, मुझे एडमिशन मिला, मुझे तुम्हारा ईमेल मिला, अरे उसे उससे बर्थडे पर गिफ्ट मिला। तो जहाँ भी मिलना, पाना का सेंस आए वहाँ गेट का यूज़ करना है। और इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको लिखना है गेट, और गेट के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ हुआ जो भी चीज़ आपको मिली है, ठीक है, वो लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे आपका ईमेल मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे मिला। मिला पर से हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो लिखेंगे आई गॉट योर ईमेल। आपको ये देखना है कि सिंपल पास्ट का जब सेंटेंस है तो आपको गॉट लगाना है, फ्यूचर का है तो विल गेट आएगा, और प्रेजेंट का है तो गेट अथवा तो गेट्स लगेगा। मुझे बैंक में नौकरी मिली, आई गॉट अ जॉब इन द बैंक। मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला, आई गॉट एडमिशन इन द कॉलेज। ये सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में है, इसलिए मैंने गॉट वर्ड का यूज़ किया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे। अगर थर्ड यूज़ देख लेते हैं इसका, करवा देना। ये कॉजेटिव वर्ब है, इसका यूज़ हम कॉजेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं। अब कॉजेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो कॉजेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है बल्कि किसी और से काम करवाता है। इसीलिए इसका मीनिंग दिया है करवा देना या करवा लेना, ऐसा सेंस निकलता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लेना है गेट, गेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद सबसे लास्ट में हमें लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है। अभी जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंस के अकॉर्डिंग होगा और ये गेट है वो भी टेंस के अकॉर्डिंग होगा। अब ये सारे सेंटेंसेस देखिए, मैं घर साफ करवाती हूँ, देखो इसमें मैं खुद काम नहीं करती हूँ पर किसी से करवाती हूँ, मैं किसी से काम करवाती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगा या करवा दूंगी, ठीक है, इसमें भी मैं खुद मदद नहीं करती हूँ। स्मित ने खाना बनवा लिया, स्मित ने खुद खाना नहीं बनाया, तो इसमें सब्जेक्ट खुद काम करता नहीं है, किसी से करवाता है। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मैं घर साफ करवाती हूँ, तो ता है ती हूँ ऐसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। तो हमारा सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, आई गेट द होम क्लीन्ड, इसमें सब्जेक्ट हो गया और ये गेट वर्ब है, ये गेट का गेट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट है द होम और क्लीन्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी। अब मैं करवा दूंगी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल गेट यू हेल्प। इसमें आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, विल गेट विल हेल्पिंग वर्ब है और गेट यहाँ पे हमें लगाना है और ऑब्जेक्ट है यू और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है विल। थर्ड सेंटेंस है, स्मित ने खाना बनवा लिया, लिया इससे पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा स्मिथ गॉट, गेट का पास्ट टेंस हो जाएगा गॉट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। स्मिथ गॉट द फूड कुक्ड, फूड क्या हो गया ऑब्जेक्ट और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो इस तरह से आपको ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमने फ्यूचर टेंस में लगाई है, जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनेगा। चलिए तो अगला यूज देख लेते हैं। अगला यूज हमारा है गेट। गेट का अर्थ होता है पहुंचना, यानी जो अभी तक हम रीच का अर्थ होता है पहुंचना, अभी तक हम रीच का जहाँ भी यूज करते थे उसकी जगह आप गेट का यूज आसानी से कर सकते हो। गेट को हम रीच में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मैं 10 मिनट में स्कूल पहुंच गया, ये वो ऑफिस 9:30 रोज पहुंच जाता है, मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, तो ये सारे सेंटेंस में पहुंचने वाली बात है। तो हम अभी तक ऐसे सेंटेंसेस बनाने में क्या यूज़ करते हैं, रीच, ठीक है। अब हम रीच का यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे गेट का, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले में लेना है सब्जेक्ट, गेट और ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हर इस तरह के सेंटेंसेस को आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं। मैं 10 मिनट में स्कूल पहुंच गया, तो जनरली हम क्या बनाएंगे, इसको हम पहुंच गया सिंपल पास्ट टेंस हुआ, इसलिए हम बोलेंगे आई रीच्ड 10 मिनट्स, आई रीच्ड द स्कूल इन 10 मिनट्स, ये बना सकते हो, सही है। आप गेट का यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे सेंटेंस, आई गॉट द स्कूल इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पर सिंपली दोनों सेंटेंस सही है, पर हम आज यूज़ सीख रहे हैं गेट का, तो कैसे मैंने रिच की जगह गेट का यूज़ किया है, ठीक है। वह ऑफिस 9:30 बजे पहुँच जाता है, रोज़ पहुँच जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, तो हाँ सेंटेंस बनेगा शी गेट्स द ऑफिस एट 9:30। क्लियर। मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, आई विल गेट द एयरपोर्ट, ऐसे हम लिखेंगे। वैसे ये भी लिख सकते हैं आई विल रीच द एयरपोर्ट, दोनों तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला यूज़ देख लेते हैं। ये है गेट का अर्थ हुआ बीमारी होना, ठीक है। जब हम बीमार होते हैं तो हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, गेट और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है, टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। मेरे दांत में दर्द हो रहा है, उसे कोरोना हो गया। रीमा के पैरों में दर्द हो रहा है। तो आपको दिमाग में आएगा कि मैम पहले आपने एक बार बताया हुआ है कि हैव का यूज़ करते हैं, जब भी बीमार होते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे दांत में दर्द है तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव अ टूथेक। मुझे फीवर है, बुखार है, तो आई हैव अ फीवर। तो ये सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है जो मैंने आगे बताया था। इसको हम गेट में भी रिप्लेस कर सकते हैं। गेट के अंदर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मेरे दांत में दर्द हो रहा है, हो रहा है कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, हम इसको इस तरह से बनाएंगे आई एम गेटिंग अ टूथेक, आई एम गेटिंग अ टूथेक। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई हैव अ टूथेक, दोनों सेंटेंस सही हैं। उसे कोरोना हो गया, सेंटेंस है ही गॉट कोरोना, ही गॉट कोरोना, ऐसे सेंटेंस बनेगा। रीमा के पैरों में दर्द हो रहा है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा
रीमा इज़ गेटिंग पेन इन हर लेग्स। अब एक बात और दिमाग में आपके आ सकती है कि पहले सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि टूथेक बताया, और इस थर्ड सेंटेंस में इसमें दर्द हो रहा है और यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया टूथेक बताया, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने बताया पेन। तो कब पेन का यूज़ करना है, कब एक का यूज़ करना है। तो शरीर में किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, जैसे गले में दर्द हो रहा है तो थ्रोट एक बोलिए, पेट में दर्द हो रहा है तो स्टमक एक लिख सकते हो। तो कहीं कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसमें आप एक शब्द लगा के वर्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक दोनों में है, तो इसमें पेन कब लेना है और एक कब लेना है। जैसे हेडेक, तो सिर में दर्द हो रहा है हेडेक, हाँ, और पैर में दर्द हो रहा है तो मैंने लिखा पेन इन लेग। ध्यान ये रखना है, जब भी बाहर से कोई आपको चोट लगती है और उसकी वजह से जब दर्द होता है तो उसे हम बोलते हैं पेन। लेकिन शरीर के अंदर से अगर दर्द हो रहा है तो अब हम बोलेंगे एक। जैसे सिर में दर्द हो रहा है तो हम बोलेंगे हेडेक, क्योंकि सिर के अंदर दर्द हो रहा है। हाँ, वहीं अगर हम कहीं किसी जगह मेरा सिर टकरा गया है और दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है लेकिन मैं टकरा गई हूँ, मेरा सिर लग गया है कहीं दीवार में और दर्द हो रहा है, तो मैं बोलूँगी, तब हम बोलेंगे पेन इन हेड। चलिए तो अगला यूज़ देखते हैं गेट का, दिलवा दो। कई बार हम बोलते हैं बच्चों को चॉकलेट दिलवा दो, माँ ने मुझे बाइक दिलवाई, मम्मी ने रीमा को पर्स दिलवाया, मुझे एक मोबाइल दिलवा दो। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है गेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो चीज़ आपको दिलवानी है वो यहाँ पर आएगा। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप अलग अलग तरह से टेंस में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। मुझे मोबाइल दिलवा दो, इसमें दिलवाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये दिलवा दो, ये कैसा सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञार्थ वाक्य। कोई सूचना दे रहे हैं, इस तरह से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे मोबाइल दिलवा दो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे, गेट से। गेट से स्टार्ट हुआ, गेट मी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होगा, गेट मी। अब क्या चीज़ दिलवानी, मोबाइल, गेट मी अ मोबाइल। मम्मी लता को पर्स दिलवा देगी, मम्मी लता को पर्स दिलवा देंगी। देंगी से पता चलता है सिंपल फ्यूचर टेंस है। सेंटेंस क्या बनेगा, मम्मी विल गेट, मम्मी विल गेट, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, और यहाँ पे विल गेट हो जाएगा, मम्मी विल गेट, और ऑब्जेक्ट क्या है, लता, मम्मी विल गेट लता, और कौन सी वस्तु है, तो लिखेंगे सेंटेंस, मम्मी विल गेट लता अ पर्स। स्मित को किताब दिलवा दो। देखो ये सुमित को कौन दिलवाएगा, इसमें तो मम्मी दिलवाने वाली थी, इसमें दिलवाने वाले का नाम नहीं है, इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। गेट स्मिथ अ बुक, गेट से शुरू होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, गेट स्मिथ अ बुक। बच्चों को चॉकलेट दिलवा दो, तो यहाँ पे भी दिलवाने वाले का नाम नहीं है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हम बनाएंगे अपना सेंटेंस, गेट द चिल्ड्रन चॉकलेट्स, गेट द चिल्ड्रन चॉकलेट। चलिए इसके बाद अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, मतलब है समझना, और इसको हम जैसे अंडरस्टैंड जैसे लेते हैं ना, जहाँ भी हम अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं, कई बार समझने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हीज टॉकिंग्स, मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आती। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हीज टॉकिंग्स, मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आई। तो समझ में आना नहीं आना, समझने के लिए हम यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अंडरस्टैंड की जगह आपको यूज़ करना है गेट का। जैसे मुझे ये समझ में आया, ठीक है, तो मुझे समझ में आया, वह नहीं समझी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं उसकी बात समझ नहीं पा रहा। तो ये सारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट लेना है, और गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा, टेंस के अकॉर्डिंग हम इसे बना सकते हैं। मुझे ये समझ में आया, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई अंडरस्टूड इट, आई अंडरस्टूड इट, या आई अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इसको अगर गेट का यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इस गेट के यूज़ में हम उसका सेंटेंस बनेगा, आई गॉट इट, आई गॉट इट। क्लियर हो गई बात। वह नहीं समझी, शी डिड नॉट गेट, शी डिड नॉट गेट, अथवा शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, एक ही बात है। थर्ड है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, ये कंटिन्यूस टेंस का बनेगा सेंटेंस, समझ रहे हो तो गेटिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। मैं आपकी बातें नहीं समझ रहा था, देखिए यहाँ पे क्या है, था लिया है, ठीक है।
तो क्या बनाएंगे, आई वॉज नॉट गेटिंग योर टॉकिंग्स, आई वॉज नॉट गेटिंग योर टॉकिंग्स। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, तो हम यूज अब देखने वाले गेट। गेट का अर्थ होता है ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना। गेट का अर्थ भी होता है लाना। इसमें बोलते हैं किताब लाओ, खाना लाओ, मेरे लिए पानी लाओ, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, मेरे लिए किताब लाओ, ब्रिंग मी द बुक, क्योंकि बुक तो एक निश्चित बुक की बात करें तो द बुक बोलेंगे, ब्रिंग मी द बुक, मेरे लिए किताब लाओ। पर यहाँ पे हम गेट का यूज़ करेंगे तो ब्रिंग की जगह हम गेट का यूज़ कर लेंगे, गेट मी अ बुक। क्या बनाएंगे सेंटेंस, गेट मी अ बुक। मार्केट से फल लेकर आना, आओ या आना, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, गेट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, दोनों तरह से सही है। पानी की बोतल लाना, ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर, गेट अ बॉटल ऑफ वाटर, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यूज है मौका मिलना। मौका मिलने के लिए हम कह सकते हैं टू गेट अ चांस, टू गेट अ चांस, ये भी सही है। और गेट यानी मौका मिलना, ऐसा भी होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लेना है गेट और टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, इस तरह से, ठीक है। और दूसरा यूज है सब्जेक्ट लगाना है टू गेट अ चांस, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी, ओके। मुझे आपसे बात करने को मिला, यानी मुझे आपसे बात करने को मिला या बात करने का मौका मिला, मुझे जाने का मौका मिला, उसे नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है। मुझे आपसे बात करने को मिला, तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, हमारा सेंटेंस बनेगा आई गॉट अ चांस टू टॉक टू यू, जो जनरल हम बनाते हैं इस तरह से, आई गॉट अ चांस, मिला है ना, पास्ट टेंस है, इसलिए हम क्या बनाएंगे, आई गॉट अ चांस टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, आई गॉट टू टॉक टू यू, आई गॉट टू टॉक टू यू, कहने का मतलब मुझे तुमसे बात करने को मिला, यानी बात करने का मौका मिला, इस तरह। अगला सेंटेंस है मुझे जाने का मौका मिला, आई गॉट टू गो। क्या बनाएगा सेंटेंस, आई गॉट टू गो। आप ऐसे बोल सकते हो, आई गॉट अ चांस टू गो, दोनों सही है। उसे नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है, टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है, मिलता है। बनाएंगे सेंटेंस, शी गेट्स टू टॉक टू न्यू पीपल, शी गेट्स टू टॉक टू न्यू पीपल, आप बना सकते हो शी गेट्स अ चांस टू टॉक टू न्यू पीपल, दोनों तरह से बना सकते हैं। अब कमाने के लिए हमें टू अर्न, अर्न वर्ड हमें बहुत ही कॉमन है, सबको पता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, मैंने बहुत पैसे कमाए, या मैं इस बिज़नेस में बहुत पैसे कमाऊँगा, ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे। तो जहाँ इसमें भी सब्जेक्ट पहले लेना है, गेट और ऑब्जेक्ट लेना है, जो बेसिक अपना फॉर्मूला है। जैसे मैंने आगे गेट के सारे बताए हैं, गेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, उसी तरह से हम इसमें सेंटेंस बनाते हैं। इसका यूज़ हम मॉडल वर्ब्स में भी कर सकते हैं। मैंने इस व्यापार में बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए, तो जनरली हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई अर्न मच मनी, सही है ना। अब अर्न की जगह आपको कमाए पास्ट टेंस है, इसलिए आपको लिख देना है गॉट, आई गॉट मच मनी इन दिस बिजनेस, ठीक है। मैंने इस व्यापार में बहुत पैसे कमाए, क्या सेंटेंस बनेगा, आई अर्नड मच मनी इन दिस बिजनेस, सही है। और दूसरा में क्या बनाना है, अर्न की जगह हमें लगाना है गॉट, आई गॉट मच मनी इन दिस बिजनेस, इस तरह से बना सकते हो। जब आप गॉट का यूज़ करते हो तो आपकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लगती है, ठीक है। अर्न तो लगभग सबको पता होता है, बेसिक है ये। सेकेंड सेंटेंस है आप पैसे कमा सकते हो, यू कैन अर्न मनी, इसको हम अर्न को हम रिप्लेस करेंगे गेट में, यू कैन गेट मनी, यू कैन गेट मनी। पैसे कमाएगा, फ्यूचर टेंस है, इसमें सकते हो तो हमने कैन का यूज़ किया, इसमें कमाएगा, यू विल अर्न मनी, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस है, इसलिए विल अर्न आएगा, मनी, ही विल गेट मनी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला यूज़ हम देख लेते हैं गेट। गेट का अगला यूज़ है खरीदना। खरीदना को हम बाय, सभी को पता है, खरीदना यानी बाय करना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट, गेट और ऑब्जेक्ट की बेसिक फॉर्मूला लगाना है। जैसे सेंटेंस हम बनाते हैं, पापा ने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, अ सैमसंग मोबाइल। गेट का यूज़ करेंगे तो पापा गॉट अ सैमसंग मोबाइल, इस तरह से बना सकते हैं।
मैंने दुकान से कपड़े खरीदे, गॉट क्लोथ्स फ्रॉम द स्टोर, ठीक है, खरीदे। मैंने बाजार से सब्जियां खरीदी, आई गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला, एक बार आप बोलते हो ना कि ये मेरे पास पेन है, ग्लो है, मेरे पास बाइक है, डिक्शनरी है। बहुत सारी चीज़ों में आप अपनी मालिकी दर्शाने के लिए बताते हो, तो जिसका आप अपना हक बता सकते हो, आपका खुद का अधिकार है जिन चीज़ों पे, उन चीज़ों पे हम कहते हैं पोजीशन वाली चीज़ें, ठीक है। तो अब आप यूज़ करते हो हैव हैज़ और गॉट। तो इसमें हैव हैज़ के बाद तो थर्ड फॉर्म ही आती है, तो हैव हैज़ के बाद गॉट लगा के जो वस्तु आपकी खुद की है उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कार है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव अ कार, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर पास्ट टेंस बनाना है तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे, ठीक है। फ्यूचर टेंस बनाना है तो हम लगाएंगे विल हैव, क्या लगाएंगे, विल हैव। क्लियर। मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार, ये सही है। आई हैड गॉट अ कार। साहिल के पास बहुत सारे पैसे हैं, साहिल हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास एक पेन थी, इसको आप कमेंट में कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला यूज़ देख लेते हैं, ये है गेट। गेट का अर्थ होता है इजाज़त मिलना, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लेना है, गेट परमिशन, और टू वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, और ऑब्जेक्ट है तो लेना है। मुझे घर जाने की इजाज़त मिली, आई गॉट अ परमिशन टू गो होम, आई गॉट अ परमिशन टू गो होम। उसे अंदर आने की इजाज़त मिली, क्या बनाएंगे, उसे, तो लिखेंगे शी गॉट अ परमिशन टू कम इन। अगला यूज हम देख लेते हैं, गेट आउट। गेट आउट का अर्थ होता है बाहर निकलना, बोलने सब्जेक्ट, गेट आउट और ऑब्जेक्ट। मेरी ऑफिस से बाहर निकलो, तो सबसे पहले यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है, निकलो, आओ। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस में शुरुआत हम करते हैं वर्ब से। तो क्या सेंटेंस बनेगा, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। तुम बाहर निकलो, यू गेट आउट। इस तरह से सेंटेंस। आई होप कि आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।